एडुवन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा दिस और दैट। दिस का यूज और दैट का यूज आज हम लोग देखेंगे। पहले दिस देख लेते हैं। दिस मतलब होता है यह। दिस मतलब होता है यह। और यह कब यूज करते हैं? तो कुछ चीज जब नजदीक होता है उसको संबोधन करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग यह का यूज करते हैं। ये दिस जो है ये जानवर के लिए भी यूज होता है, निर्जीव वस्तु के लिए भी यूज होता है और आदमी वगैरह के लिए भी यूज होता है। सब के लिए यूज होता है। मतलब यह लड़का है, यह एक्टर है, यह बक्सा है, यह स्कूल है, हर चीज के लिए यूज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले दिस दिस इज देख लेते हैं। दिस इज एन आर्टिस्ट। यहाँ पर दिस का मतलब है यह, इसका मतलब है एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कलाकार, और ए नहीं लगता है, आर्टिस्ट अ से शुरू हो रहा है इसलिए इसके पहले एन लगेगा। तो दिस इज एन आर्टिस्ट। तो दिस का मतलब यह, आर्टिस्ट का कलाकार, और इज माने है। तो इसका मतलब हो गया यह एक कलाकार है। लेकिन कभी कभी हम लोग एक हिंदी में एक यूज नहीं करते हैं, सिंपली बोल देते हैं यह कलाकार है। मतलब वही होता है, एक ही कलाकार के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी एक यूज नहीं करते हैं, एक लिखना नहीं यूज करते हैं। मतलब कि तो यह कलाकार है बोल देते हैं या लिख देते हैं। तो दिस इज एन आर्टिस्ट का मतलब हो गया यह एक कलाकार है या यह कलाकार है। उसी तरीका से दिस वॉज एन आर्टिस्ट। दिस वॉज एन आर्टिस्ट का मतलब हो गया, वॉज माने था होता है, था, थे, थी के लिए वॉज यूज करते हैं। तो दिस वॉज एन आर्टिस्ट यानी कि यह एक कलाकार था, और एक ना यूज करके कभी कभी बोल देते हैं यह कलाकार था, यानी एक ही कलाकार के बारे में बात हो रहा है। यह एक कलाकार था का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है वो आदमी पहले कलाकार हो था, अभी दूसरा काम में लग गया होगा, कलाकारी छोड़ दिया होगा। तो सजीव निर्जीव दोनों के लिए यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे है दिस इज अ हाउस। हाउस माने घर, निर्जीव है। एनिमल रहेगा तो दिस इज एन एलिफेंट, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ए हाउस मतलब यह एक घर है या यह घर है। एक ही घर के बारे में बात किया जा रहा है, एक नहीं लिखे हैं यहाँ पर, इस तरह से भी यूज होता है। तो यह एक घर है या यह घर है। दिस वॉज ए हाउस, वॉज लग गया तो था होगा। यह घर था या यह एक घर था। उसी तरीका से यहाँ पे है आदमी के लिए जब यूज करेंगे दिस इज अ रिच मैन। दिस इज माने है, दिस माने यह, रिच मैन माने अमीर आदमी। तो इसका हिंदी हो गया यह एक अमीर आदमी है या यह अमीर आदमी है। दिस वॉज ए रिच मैन, इसमें वाज लग गया है, वाज, तो वाज का मतलब होता है था। तो यह अमीर आदमी था या यह एक अमीर आदमी था। यहाँ पे एक लिखना छूट गया है, यहाँ पे एक होना चाहिए, एक। तो यह एक अमीर आदमी था, यह अमीर आदमी था। ठीक है, इसी तरीका से दैट, दिस दोनों एक ही टाइप का है। दिस माने यह होता है, यह, और दैट माने क्या होता है, वह। ये भी दैट भी जो है दिस की तरह ही सब चीज के लिए यूज होता है, जैसे कि आदमी हो, जानवर हो, कोई निर्जीव वस्तु हो, नदी हो, झरना हो, पहाड़ हो, गांव हो, घर हो, किसी भी चीज के लिए। तो दैट माने वह का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई भी चीज थोड़ी सी अगर दूर पे है, थोड़ा दूर पे है, तो उसको संबोधन करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग दैट का यूज करते हैं। तो दैट माने वह, इज माने है, अ कार माने एक कार। तो दैट इज अ कार माने वह एक कार है। और एक कभी कभी यूज नहीं करते हैं, बता ही दिए हैं कि कभी कभी मतलब वही रहता है, एक ही कार के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन एक हिंदी में यूज नहीं करते हैं, मतलब कभी कभी छोड़ देता है। तो वह कार है, तो दोनों का एक ही अंग्रेजी है, दिस इज, दैट इज अ कार मतलब वह एक कार है और वह कार है। उसी तरीका से वाज यूज करेंगे अगर, वाज माने था होता है, विलेज माने गांव, और दैट माने वह, यानी थोड़ी दूर पे अगर कोई गांव है उसको संबोधित करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको किसी को बताने के लिए हम लोग दैट का यूज कर रहे हैं। तो दैट वाज ए विलेज मतलब वह एक गांव था, यानी वह एक गांव था या वह गांव था, एक ही गांव के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है,
उसी तरह से निर्जीव वस्तु के लिए ऊपर देखें और सजीव वस्तु के लिए आर्टिस्ट। तो दैट इज एन आर्टिस्ट, यानी वह कलाकार है या वह एक कलाकार है। इस मन है तो वह एक कलाकार है या वह कलाकार है, ठीक है। और वाज अगर यूज करेंगे तो दैट वाज एन आर्टिस्ट, यानी वह कलाकार था या वह एक कलाकार था। तो दैट मीन्स होता है वह, सजीव के लिए, निर्जीव के लिए, आदमी के लिए, सब चीज के लिए। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दैट इज ए हाउस, मतलब वह एक घर है या वह घर है, एक ही घर के बारे में बात हो रहा है। दैट वाज ए हाउस, वह एक घर था, वह घर था। मतलब मेनली मतलब यही होगा, सेकंड वाला ही इसका मेन मतलब होगा। सब जगह यही लिखा जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी अगर ये भी लिखा हो तो चल जाएगा। कहने का मतलब यह है। दैट इज अ रिच मैन, यानी वह एक अमीर आदमी है। दैट माने वह होता है, इज माने है, तो वह एक अमीर आदमी है, या तो वह अमीर आदमी है। दैट वाज अ रिच मैन, यानी वह, यहाँ पर भी एक छूट गया है, वह एक अमीर आदमी था। दैट वाज अ रिच मैन, वह एक अमीर आदमी था या वह अमीर आदमी था। अब इसी चीज को आपको दिस और दैट से, इज, आर, दिस, दैट और इज और आर दोनों से प्रैक्टिस करना है। ढेर सारा वर्ड लिस्ट दिया हुआ है। एक तो ये हो गया, इसको सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे प्रैक्टिस कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड में जब एक बार घुस जाएगा तो इंग्लिश एकदम आसान हो जाएगा। फिर ये दूसरा वर्ड लिस्ट है, निर्जीव वस्तु का है सब, ये सब सजीव वस्तु का है, आदमी वगैरह का है। ये है एक और लिस्ट, ये है एक और लिस्ट, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।